जय हिंद दोस्तों। सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज हम पढ़ेंगे प्रमुख कृषि क्रांतियाँ। तो इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हरित क्रांति किससे संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति जो है वो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। तो इसको याद रखने का तरीका जो है, खाद्यान्न मतलब जो भी अनाज हुआ उसी को खाद्यान्न कहते हैं। तो अनाज शुरुआती दिनों में जब उपजता है तो वो हरा होता है। तो हरा से हमको याद आएगा खाद्यान्न, यानी कि खाद्यान्न उत्पादन हरा से हो जाएगा हरित। तो खाद्यान्न उत्पादन हरित क्रांति से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर में श्वेत क्रांति जो कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो दुग्ध जो होता है यानी कि दूध, मिल्क, वो वाइट कलर का होता है यानी कि उजला, उजला को ही श्वेत कहते हैं। तो जब भी हम दूध देखेंगे तो उसके कलर पे हमारा ध्यान जाएगा यानी कि वो उजला है। तो इससे हमको याद आएगा कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित श्वेत क्रांति है। तो ये हमने देख लिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब नीली क्रांति जो है वो है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है और भूरी क्रांति जो है उर्वरक से उत्पादन से संबंधित है। इसको याद रखने का तरीका हमारा जो है, उर्वरक जो है अधिकांशतः जो होते हैं वो भूरे कलर के होते हैं। जैसे आप देखे भी होइएगा कि खेती में जो उपयोग होते हैं तो वे अधिकांशतः भूरे कलर के होते हैं। तो इससे हमारा ये भी याद रह पाएगा आसानी से। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंडा उत्पादन जो है वो है रजत क्रांति से संबंधित है। और अगला देख लेते हैं पीली क्रांति जो कि तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तिलहन आप सब जानते ही होइएगा, तिलहन मतलब जिससे तेल उत्पादन होता है। तो तिलहन का जब भी हम बात तिलहन यूज करते हैं तो हमारे दिमाग में सरसों आ ही जाता है। तो सरसों किस कलर का होता है? वो होता है पीला कलर का। तो सरसों से हमको याद आ जाएगा पीला। उसके कलर क्योंकि उसका कलर है पीला, तो पीला से हमको याद आ जाएगा पीली, जिससे हमको ये याद रह पाएगा पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कृषि क्रांति जो कि बायोडीजल से संबंधित है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाल क्रांति टमाटर एवं मांस उत्पादन से संबंधित है। ये तो याद रखना और आसान है क्योंकि टमाटर और कलर तो बिल्कुल ही रेड होता है और मांस का कलर तो देखिएगा जो काटने के बाद जो मांस आता है बनता है, मतलब कच्चा जो मांस रहता है उसका भी कलर हल्का हल्का रेड ही होता है यानी कि लाल ही होता है। तो इससे तो हमारा आसानी से ये याद रह पाएगा कि टमाटर और मांस उत्पादन लाल क्रांति से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुलाबी क्रांति ये झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन में है बादामी क्रांति जो कि मसाला उत्पादन से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं क्या है। सुनहरी क्रांति जो कि फल उत्पादन से संबंधित है। फल को देखने में हमें बहुत ही मनमोहक लगता है हम लोगों को ना। तो इससे मतलब मनमोहक मतलब सुनहरा, अच्छा। तो इससे हमारा याद रह पाएगा ये फल क्रांति जो कि सुनहरी क्रांति से संबंधित है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अमृत क्रांति अगला है जो अमृत क्रांति, यह है नदी जोड़ो परियोजना है। अमृत, अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, नदी का जो पानी होता है यानी कि जल, वो किसानों के लिए, कहीं कहीं तो लोगों को लिए बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि वहाँ पानी की गुणवत्ता खराब होने के कारण वहाँ कल उल नहीं हल पाता है किसी भी कारण से। तो वहाँ लोग जो है नदी के पानी भी आज भी पीते हैं। तो वो एक प्रकार के अमृत का काम करता है, खास करके तो किसानों के लिए, जिससे ये याद रह पाएगा नदी जोड़ो परियोजनाएं। तो अमृत क्रांति किससे संबंधित है? नदी जोड़ो परियोजनाएं से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धूसर या स्लेटी क्रांति किससे संबंधित है? जो कि सीमेंट से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। गोल क्रांति, गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू से। तो ये तो हमको बताने का ज़रूरत भी नहीं है दोस्तों, ये तो आप लोगों को खुद पता होगा क्योंकि आलू जो होता है वो सभी गोल ही होते हैं। शायद ही कोई ऐसा आलू होता है जो गोल नहीं होता है। तो ये तो बताने का ज़रूरत भी नहीं है। तो गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू से संबंधित है। ये सब आसानी से याद रखने वाली चीज़ें हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंद्रधनुषीय क्रांति, यह है सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु
अब इसको याद रखने का तरीका देख लीजिए, इसमें जो कलर है वो सभी कलर है, लगभग सभी कलर है, मतलब जो बेसिक कलर होता है वो सभी कलर है। मतलब ये सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु इंद्रधनुष्य क्रांति बनाया गया, तो इससे भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, देख लेते हैं सनराइज या सूर्योदय क्रांति, जो कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास हेतु संबंधित है। सनराइज या सूर्योदय क्रांति किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गंगा क्रांति, गंगा क्रांति किससे संबंधित है? तो देख लेते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु, यानी कि जोहरे वाले बाबा वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह द्वारा जो है ये लाया गया था। तो गंगा क्रांति किससे संबंधित है? भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु। ये याद रखने का हमारा आसान तरीका है, जो कि गंगा क्रांति जब भी लोगों में, जब गांव में जब आप देखते होइएगा, जब कोई मतलब कि पर्व त्यौहार आता है जिस पे स्नान किया जाता है, तो उस समय लोग गंगा नहाने जाया करते हैं। तो उस समय कुछ लोग आप सुने भी होइएगा जो बोलते हैं कि गंगा में नहाने से सब पाप धुल जाता है। तो उसी प्रकार जो समाज का जो भ्रष्टाचार हुआ, एक प्रकार का पाप हुआ समाज के लिए, तो वही जो हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु, मतलब सद्भावना पैदा करने हेतु। तो गंगा क्रांति किससे संबंधित है? भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु। बढ़ते हैं अगले क्रांति की ओर। सदाबहार क्रांति, जो कि जैव तकनीकी से संबंधित है। अगला में देख लेते हैं शेफोन क्रांति, ये केसर उत्पादन से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्लेटी या ग्रे क्रांति, जो कि उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है। और आ गया हरित सोना क्रांति, जो कि बांस उत्पादन से संबंधित है। इसको याद रखने का आसान तरीका है, बांस को आप जब भी देखे होइएगा वो हरा कलर का ही होता है, और हरा से हमको याद आ जाएगा हरित, जो कि और सोना तो ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि सोना देखते हैं वो मजबूत होता है, उसमें मजबूती ज़्यादा होता है, इसके कारण इसमें सोना का आसानी से याद रख सकते हैं। मजबूती के कारण बांस मजबूत होता है, तो मजबूती से हम सोना याद रखेंगे, क्योंकि हरित क्रांति एक और भी पीछे आपको पढ़ा है। तो ये आपका दोनों ये मिला करके याद रखिएगा, तो इससे हरित सोना क्रांति जो होगा बांस उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। बढ़ते हैं मूक क्रांति, यानी कि जो कि मोटे अनाज के उत्पादन से संबंधित है। अब अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं परमानी क्रांति, जो कि भिंडी उत्पादन से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्रीन गोल्ड क्रांति, जो कि चाय उत्पादन से संबंधित है। देख लेते हैं आगे क्या है। खाद्य श्रृंखला क्रांति, जो कि भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी को दोगुना करने से संबंधित है। अभी हाल ही में भारतीय कृषकों की, यानी कि किसानों की, कृषक मतलब किसान, तो इसका विद्रोह भी चल रहा है दिल्ली में, आप लोग ये जानते भी होइएगा। वही कृषि कानून 2020 के लिए हो रहा है विद्रोह, किसानों का इसमें थोड़ा सा मतभेद है सरकार के बीच। अगला देख लेते हैं खाकी क्रांति, जो कि चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। व्हाइट गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? जो कि कपास उत्पादन से संबंधित है। और अगला देख लेते हैं NH क्रांति। NH का मतलब नेशनल हाईवे, हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय राजमार्ग। तो इससे नाम से ही स्पष्ट होता है NH नेशनल हाईवे, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग। तो ये जो होता है रास्ता होता है, ये सड़क होता है। तो इसमें जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से, तो इसमें बड़े बड़े शहरों को आपस में जोड़ने का जो काम किया गया, इस योजना के अंतर्गत किया गया। तो NH क्रांति जो किस लिए हो गया? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से। इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।